आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में यह पढ़ा कि वह राजा जो है उसकी अवस्था अच्छी नहीं है, वह शकुंतला को याद कर रहा है और दुखी हो रहा है। तो इसी बीच हम ये देखते हैं कि राजा वह जब आता है तो कंचुकी उसका वर्णन करता है कि वह जो वो उसने राजा ने विशेष प्रसाधन त्याग दिए हैं, एक हाथ में कंगन धारण किया है और सांस बहुत हल्की हल्की ले रहा है। लाल सांस के कारण से निचला हल्का निचला होंठ जो है लाल हो गया है। चिंताजन्य जागरण से पस्त पड़ी आँखों वाला होने के कारण वह ऐसी मणि के समान हो गया है जो खरा दी गई है, मतलब रगड़ के जिसको उसको चमकीला किया जाता है तो मणि जो है वह चमकीली तो हो जाती है लेकिन क्षीण भी हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं। सानुमति, जो सानुमति वह अप्सरा है जिसको मेनका ने भेजा है, वह अदृश्य है और वहाँ उन दोनों के बीच में है। किनके बीच में? उन दोनों दासियों के, जो परभृतिका और मधुकरिका थी, उनके बीच में, लेकिन वे दोनों चली गई तो सानुमति अब वहीं है अदृश्य रूप में। राजानम दृष्टवा, राजा को देखकर कहती है, स्थाने खलु प्रत्यादेश विमानिताप्यस्य कृते शकुंतला क्लामयति, कि स्वीकार होकर अपमानित होने पर भी शकुंतला इनके लिए तड़पती है। यह नितांत समीचीन है कि वो जो शकुंतला है वह स्वीकार होकर अपमानित होने पर भी वह यहाँ आई थी, कहाँ? राजा के पास, और प्रत्यादेश अस्वीकार कर दी गई। अस्वीकार, प्रत्यादेश निराकरणार्थ, अस्वीकार कर दी गई और इससे क्या हुआ? उसका अपमान हुआ। प्रत्यादेश विमानिताप्य, तो अस्वीकार करने पर, अपमानित होने पर भी अस्य कृते, इसके लिए शकुंतला क्लामयत्यति, तड़पती है। यह राजा जो है इसने अस्वीकार कर दिया शकुंतला को, तो हिसाब से तो उसको अपमानित भी किया, तो इसके लिए उसके मन में प्रेम नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी इसके लिए तड़पती है। तो ये स्थाने उचित ही है। राजा ध्यान मंदम परिक्रम्य, राजा ध्यान के कारण धीरे धीरे घूमकर, ध्यान मंदम, मंद ध्यान है उसका, ध्यान कम है, परिक्रम्य, और वो घूमता है तो धीरे धीरे घूमता है। प्रथम सारंगाक्ष्या प्रेया प्रतिबोध्यमानम अपि सुप्तम अनुशय दोखायेदम हत हत हृदय प्रति विबुद्धम। पहले तो हरिण नयना प्रिया के द्वारा जगाए जाने पर भी यह हृदय सोया हुआ था। प्रथमम सारंगाक्ष्या प्रया प्रतिबोध्यमानम अपि सुप्तम, यह जो हृदय है वह पहले तो उस हरिणी की सी आँखों वाली शकुंतला ने इसको जगाया, लेकिन वह सोया ही रह गया। अब क्या हुआ कि अब पश्चाताप के कष्ट के लिए जग गया है। अनुशय दुखाइदम हत हृदय, यह अभागा हृदय जो है, मुआ हृदय, यह प्रतिविबुद्धम, यह जाग गया है। किसके लिए? तो अनुशय दुखाय, पश्चाताप, अनुशय जो पश्चाताप होगा, उससे जो दुख होगा उसको भोगने के लिए यह जाग गया। जब वो सारंगाक्षी आई थी, क्या नाम है, हरिण की सी आँखों वाली शकुंतला आई थी, तब तो यह क्या कर रहा था? तब तो सोया हुआ था। और अब क्या हो गया है? अब हृदय प्रतिविबुद्धम, अब दुख सहने के लिए जाग गया, पश्चाताप से दुख सहने के लिए जाग गया है। जबकि अभी ही इसको नहीं जागना चाहिए।
क्योंकि दुख हो रहा है, लेकिन अब जाग गया। तो सानुमति कहते नन्वी दीर्षानी तपस्विन्या भागधेयानी। यह तो यह बेचारी शकुंतला का भाग्य है। भाग्य है का मतलब क्या हुआ कि यह शकुंतला का भाग्य दुख सहना, तो शकुंतला का भी भाग्य बन गया है। राजा क्या दुख सहेंगे, शकुंतला भी दुख सह रही है उधर। विदूषक का अपवार्य, विदूषक जो है वो अपवार्य ऐसे करके मुंह करके बोलता है, उसको अपवार्य कहते हैं। लंघित एष भूयोपि शकुंतला व्याधिना। यह शकुंतला रूपी व्याधि से फिर ग्रस्त हो गया। कौन? ये राजा। न जाने कथम चिकित्सितव्यो भविष्यति। न जाने कैसे चिकित्सितव्य होगा, मतलब कैसे इसकी चिकित्सा होगी, ये पता ही नहीं है। शकुंतला के की व्याधि से यह ग्रस्त है, तो शकुंतला के आने से ही व्याधि जाएगी, तो पता नहीं ये चिकित्सा इसकी कैसे होगी। कंचुकी उपगम्य, कंचुकी पास जाता है और कहता है जयतु जयतु देवः, महाराज की जय हो। महाराज प्रत्यवेक्षिता प्रमद वन भूमयः यथा काम मध्यास्ताम विनोद स्थानानि महाराजः। यह कंचुकी कहता है कि राजा को कि हे महाराज, आप की जय हो। प्रत्यवेक्षिता प्रमद वन भूमि, प्रमद वन की भूमि देख ली गई है। यथा कामम मध्यास्थाम, तो विनोद स्थानानि महाराज, जहाँ भी आपके विनोद के लिए मतलब आपका दुख कम हो सके, ऐसा जो भी विनोद स्थान है वहाँ पर आप अपनी इच्छा से विराजें। प्रत्यवनिसं, जो यहाँ पर जो प्रमद वन के स्थान है, वहाँ जो आनंद की जगह है, वहाँ जहाँ आप अपने दुख को कम कर सकें, अपनी इच्छा से वहाँ बैठ जाए। कोई यह नहीं कि यहीं बैठे, ऐसा नहीं। राजा वित्रवती मद वचनाद अमात्य मारी पिशुनम ब्रूही। मेरे वचन को जाकर आज ये पिशुन को बोलो, पिशुन कि क्या चिर प्रबोधनान न संभावितम अस्माभिरथ धर्मासनम अध्यासितुम, कि मैं बहुत समय से जागा हुआ हूँ और देर तक जागरण से मेरे लिए न्याय आसन पर बैठना आज संभव नहीं है। मैं रात में देर तक जागा हूँ और इस कारण से शिथिलता अनुभव कर रहा हूँ, नींद आ सकती है मुझे, तो इसलिए मेरे लिए आज धर्मासन पर बैठना संभव नहीं है। यत् प्रत्यवेक्षित पौर कार्य आर्यण तत्पत्र आरोप्य दीयतामिति। अब जो नगरवासियों के जो कार्य देखे हैं उन्हें पत्र में लिखकर यहाँ भिजवा दें। प्रत्यवेक्ष यत् प्रत्यवेक्षितम पौर कार्यम आर्यण, जो नगर के लोगों को के जो कार्य हैं, जो उन्होंने देखे हैं आर्यपिशुन ने, वे क्या करें, तत्पत्रम आरोप्य दीयता में, उनको पत्र बनाकर मुझे भेज दें। जैसे कि मान लीजिए कोई काम लेकर आया और राजा तो बैठा है ही नहीं, तो फिर काम कैसे होगा। तो ये जो पिशुन है वह उसके काम को पत्र बनाकर भेज देगा राजा के पास। राजा उसको देख लेगा और उसमें फिर उसका फैसला दे देगा। ये है इसका अर्थ। तो धर्मासनम अध्यासम यत् प्रत्यवेक्षितम पौर कार्य आर्यण तत्पत्र आरोप दीयतामिति, पत्र में बना के मुझे दे दो, देता प्रतिहारी यद्देव आज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा, इति निष्क्रांता, ऐसा कह के निकल जाती है।
फिर क्या होता है, इति निष्क्रांता। राजा वातायन त्वमपि स्वम नियोगम शून्यम कुरु। राजा जो है कंचुकी का नाम है वातायन, तो वो कहते वातायन त्वमपि नियोगम अशून्यम करो, तुम भी अपना कार्य जो है पूर्ण करो। अशून्य मतलब त्वम जो स्वम तुम्हारा जो नियोगम है कृत्यम न शून्यम, रिक्त न हो, यानी पूर्ण करो। त्वमपि स्वनियोगम अशून्यम करो, यानी कि ऐसा नहीं कि तुम्हें जो कार्य सौंपा है वह शून्य ही रह जाए, नहीं, उसको पूरा कर लो, अशून्यम कर लो। यदा ज्ञापयति देवः, जैसा देव आज्ञा देते, महाराज आज्ञा देते हैं। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर कंचुकी भी चला जाता है। विदूषक कृतम भवता निर्मक्षिकम, आपने इस जगह को निर्मक्षिकम बना दिया, मक्खी से भी हीन बना दिया, एकांत कर दिया। सांप्रतम शिशिरा तपच्छेद रमणीय स्मिन प्रमद वनोद्देश्य आत्मानम रमयिष्यसि। और शिशिर और ग्रीष्म ऋतुओं के मध्यकाल यानी वसंत, सांप्रतम शिशिरा तपच्छेद रमणीय, शीर्ष शिशिर ठंडक और आतप मतलब गर्मी, इनके बीच के का जो छेद है, यानी बीच का जो जगह है, उसमें रमणीय अस्मिन, इस रमणीय प्रदेश में, वनोद्देश्य जो जंगल वाला प्रदेश है, आत्मानम रमयिष्यसि, अपने आप को रमाओगे। तो राजा कहता वयस्य रंध्रोपनिपातिनो नर्था इति यदुच्यते तदव्यभिचारी वचः। राजा कहता है कि यह जो तुम कह रहे हो राजा वयस्य मित्र, यह जो कहा जाता है कि छिद्र होने पर आफतें टूट पड़ती हैं, रंध्रोपनिपातिनो अनर्था इति यदुच्यते तद अव्यभिचारी वचः, वह जो है यह 100% ही है। क्यों? तो क्या कहा आगे, कहा मुनिसुता प्रणय स्मृति निरोधिना, तिरोधिना स्मृति रोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मनः मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धनुषी च्यूत शरश्च निवेशितः। विदूषक राजा कहता है कि हे मित्र, मुनि कन्या के स्मरण में, मुनि सुता प्रणय स्मृति रोधिना, मुनि कन्या के स्मरण में बाधक मोह ने मेरा मन मुक्त कर दिया है। यानी कि जो मेरा अज्ञान था कि मैं मुनि कन्या को नहीं याद कर पा रहा था, मुनि सुता प्रणय स्मृति रोधिना मम च मुक्तम इदम तमसा मन, मेरे इस अंधेरे मन से मुझे मुक्ति मिल गई है, मेरा मन अब इस अंधेरेपन से दूर हो गया। और मनसिजयन सखे प्रहरिष्यता धनुष च्यूत शरश्च निवेशितः, और कामदेव ने भविष्य में प्रहार करने के लिए धनुष पर आम्र पल्लव का बाण चढ़ा लिया है। मनसिजयन सखे प्रहरिष्यता, वह जो कामदेव है वह आगे चलकर प्रहार करेगा, ऐसा कामदेव ने क्या किया है, अपने धनुष पर आम्र पल्लव का च्यूत शरश्च, धनुषी च्यूत शरश्च निवेशिता, आम्र के पल्लव को मानो बाण के रूप में चढ़ा लिया है। अर्थ क्या हुआ कि मुनि कन्या के स्मरण में जो बाधक जो मेरा मोह था वह क्या हो गया, मेरा मन मुक्त हो गया उससे। मुक्तम इदम मनसा मन तमसा मन, उस तमसा से, उस अंधेरे से, उस अज्ञान से मेरा मन मुक्त हो गया। और कामदेव के द्वारा जो भविष्य में प्रहार करने के लिए धनुष
पर क्या चढ़ाया गया? आम्र पल्लव रूपी शर को चढ़ाया गया। यानी कि जो मेरा मन था वह मुनिसुता की, यानी कि शकुंतला का स्मरण करता रहता था। तो मोह में उस कन्या के स्मरण में बाधक मोह, फिर वो जो है जब वो आई तो मैं उसको पहचान नहीं सका, तो उसका स्मरण नहीं कर पाया। तो अब उस अज्ञान से मेरा मन मुक्त हो गया है। तो आगे जो मन से जो प्रहार करने वाला है उसके लिए कहते हैं कि उसने धनुष पर जो है आम के पल्लव का तीर चढ़ा लिया है। पहले वो याद नहीं आ रही थी, अब याद आ गई शकुंतला। तो याद आ गई तो इसका मतलब कामदेव जो है वो अपना अगला प्रहार करेगा, तो इसलिए उसने तीर चढ़ा लिया है इस पर, ऐसा कहा गया। इस तरह से हमने आज जितना पारायण किया है, थोड़ा सा शेष हम आगे पारायण करेंगे। धन्यवाद।